बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको नए व्लॉग के साथ हाज़िरी और सलाम। कैसे हैं सब आप? पिछले दिनों जो इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था उसका इख्तिताम ज़ाहिर बहुत दिलचस्प हुआ। पाकिस्तान में अक्सर लोगों का वो सास और बहू वाला मामला है। वो ये सोच रहे थे कि इंडिया को हार जाना चाहिए और वो लोग ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया के साथ एक खुदा वास्ते की थी हमदर्दी। मेरा ख्याल ये था कि इतनी अच्छी परफॉर्म कर रही है तो इन्हें जीत जाना चाहिए। तो मेरी बेटी ने कहा बाबा नहीं, मैंने तो दुआएं की हैं कि ये ना जीते। तो मैंने उससे कहा बेटा बच्चा, दुआएं करते हुए थोड़ा बंदा एहतियात कर लेता है कि अगर कोई डिजर्व कर रहा है। उसने कहा डिजर्व ही नहीं करते। अच्छा, कल उनके वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फिर कमाल किया। इस स्टेडियम का नाम भी मोदी था और जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को ऑलमोस्ट ट्रॉफी फेंक के वहां से वो रुखसत हुए और वो बेचारा हवन्नक बड़ा खड़ा ऐसे देख रहा है कि इसने मेरे साथ किया क्या है। उसने मुड़ के भी नहीं देखा, ना कोई शाबाश दी, ना कोई जुमला कहा। यानी वो टिपिकल जो सासें होती हैं उस जैसा। खातिन हज़रात, मुल्क और मुल्कों की सरबराही या क़यादत ये अहले ज़र्फ़ का काम है जिनके दिल बड़े होते। दिल बड़े हों ऊपर से, जैसे कहते हैं ना बर्फ़ ऊपर से पिघलती है तो फिर नीचे तक चीज़ें जाती हैं। कल एक जो मंजर था वो मुझे अच्छा लगा जिसमें विराट कोहली ने अपनी बेगम को गले लगाया। नहीं, गले लगाना अच्छा नहीं लगा, लेकिन लगा के बेगम उसको तसल्ली दे रही थी। यानी विराट का तो मजमूई तौर पे स्कोर अच्छा था, लेकिन उस वक्त सब रोना धोना हो रहा था। स्टेडियम में भी लोग रो रहे थे और खिलाड़ी भी रो रहे थे। हार को बर्दाश्त करना कोई इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि अंदर से हम सब लोग अपने आप को परफेक्ट समझते हैं, पर रिजल्ट पे तो हम कादिर नहीं होते। लेकिन अब आते हैं आज के व्लॉग की तरफ। और नसीमा कहते हैं सर आप 100% दुरुस्त हैं और आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। मेरे बच्चे, ये गुमान कभी भी नहीं करना चाहिए हम 100% दुरुस्त हैं। हम दुरुस्त होने के करीब होते हैं। 100% दुरुस्तगी तब पता चलेगा जब अल्लाह के यहाँ हाजिरी होगी और वहाँ टिक 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 होता जाए कि इसकी ज़िंदगी और इसके काम कबूल हो गए। अमला मुतक़ब्बलन, यानी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वहाँ अगर तुम्हारी सारी चीज़ें कबूल हो जाए तो वो फिर 100% दुरुस्तगी और उम्दगी के साथ आपका वाइंड अप हो गया। वरना दिल में एक डर तो लगा रहता है और ये डर ही शायद हमारे ईमान का खूबसूरत हिस्सा है। फ़हीमा कहती है कि सर लड़कियों का फ़र्ज़ बनता है कि ससुराल वालों की खिदमत करें, लेकिन ससुराल वालों का भी फ़र्ज़ बनता है कि लड़की अगर बीमार हो जाए तो उसकी खिदमत करे। बेटा अगर तुझे दोनों कंपटीशन पे चलना है तो नहीं होता। और जो मैं एडवोकेसी करता हूँ वो जो है कि रिश्तों को इंसानों के बीच मोहब्बत की बुनियाद पे इस्टेब्लिश करना चाहिए। और अगर आप उनसे मोहब्बत करोगे, उनका ख्याल करोगे तो बहुत ही को पत्थर दिल होगा। वरना नंदे आके पास बैठ जाती हैं, उनके बच्चे पास बैठ जाते हैं। सासों को कुछ ऐसी भी होती है जिन्हें बिल्कुल फिक्र नहीं होती कि आपने खाया नहीं खाया। वो सगी माँ की तरह फिक्र करती हैं और आपके खाने का भी। इवन मैंने बाद सासों को ऐसा भी देखा है जो अपने सगे बेटों को डांट देती हैं कि ये मेरी बच्ची है, इस पे सख्त जुबान ना बोला कर और ना हर वक्त इसके पीछे पड़ा रहा कर, तो उसका भी ख्याल रखा कर। अच्छा, ये जुमला अगर आप अपनी बहू के सामने कह दो तो आप सोचे उसका दिल कहाँ जाता है और वो मोहब्बत का जो लेवल है कितना बेहतर होता है। अभी कुछ सवाल आए हुए थे कि हमें टिप्स दें कि माएँ क्या बेहतरीन चीज़ें सिखाएं अपनी बेटियों को, या माएँ क्या बेहतरीन चीज़ें सिखाएं अपने बेटों को। इस पे बात करेंगे लेकिन अगली वीडियो में। ये किरण कहती हैं कि सर ससुराल में मैं कमरा बंद करके पड़ी रहती हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं कमरे से बाहर निकलूं, लेकिन मेरे ससुराल में सास हर वक्त गुस्से में रहती है, बुड़बुड़ाती रहती है, अपने रिवाज सुनाती रहती है। मेरे माँ बाप ने इतना कुछ दिया है, दुनिया की हर चीज़ दे दी है, क्या बेरी हाथ भी दिया है, और फिर भी वो खुश नहीं है। अपने रिवाज, उनके रिवाज ही खत्म नहीं होते। ओके किरण मेरे बच्चे, ये आपके जुमले ही सारे वक्की से निकले हुए। जिस घर में वसना हो, अब सोचें एक लम्हे के लिए, आपने कहीं जॉब की
और आप वहां बैठ के सारा दिन सुड़ो कि इनके काम ही नहीं खत्म होते। टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ, टाइम पे चाय पियो, टाइम पे नमाज पढ़ो, और जब अभी 2 मिनट फारग बैठते हैं तो कोई ना कोई काम बता देते हैं। मेरे बच्चे, इसीलिए कहा जाता है नौकरी की ते नखरा की, ये उनके लिए। और जब हम ससुराल में ब्याहे जाते हैं तो अल्लाह आपकी अम्मा को और आपकी बड़ी बूढ़ियों को और आपकी बहन भाइयों को भी हिदायत दे। अगर ये क्या जुमला है कि दुनिया की हर चीज दे दी, वैसे दुनिया की कौन सी हर चीज दी जा सकती है? मैंने अभी पूछा, कोई हेलीकॉप्टर मिला, कोई बहरी जहाज मिला, कोई हवाई जहाज मिला, कोई ट्रक मिला, कोई ये जो होती है इनकी बस कौन सी वाली डेवो की, वो मिली। ये जुमला बहुत सख्त है, बहुत बड़ा दावा है। 10 सूट, 20 सूट, 30 सूट, 100 सूट, तो 100 सूटों को जिंदगी ये आप लोगों ने अपनी मर्जी से दी है, अपनी मोहब्बत से। आपकी कीमत नहीं है। वहां आपने सूटों की बुनियाद पे, वहां अपने कपड़ों की बुनियाद पे, वहां अपने गाड़ी की बुनियाद पे ना जगह बना सकते हैं। अच्छा, आप अपने दफ्तर में जाओ, मर्सिडीज पे चले जाओ, मर्सिडीज की अम्मा पे चले जाओ, उनको क्या फर्क पड़ेगा? जो आपके जिम्मे डेजिग्नेटेड काम है वो आपको करना है। ससुराल में डेजिग्नेटेड काम जो है वो मोहब्बत करना है, डेजिग्नेटेड काम जो है इज्जत करना है, डेजिग्नेटेड काम जो है वो लोगों में घुल मिल जाना है, सारी उम्र वहां रहना है। और आपको घुलना मिलना नहीं आ रहा। आप सड़े हुए, अब बैंगन को मैं नहीं कह रहा, सड़े हुए बताऊं की तरह कमरे में पड़े रहते हो, नहीं बैंगन माइंड करेगा। तो मेरे बच्चे, कमरे से निकला करो, यानी अंदर पड़े पड़े उल्ली लग जाएगी तो क्या अच्छी बात है। बाहर वो भी सोचती होंगी कितनी मोहब्बत से लेके आए, खूबसूरत लड़की देख के लाए, लेकिन निकली क्या? सड़ी मिर्च। यानी अगर किसी लड़की को सड़ी मिर्च कहा जाए तो आप क्या समझोगे? उसकी तारीफ हुई है। अपनी बेटियों को और अपनी लड़कियों को और बहनों को और दोस्तों को हमें एजुकेट करना चाहिए। सड़ी मिर्चों की कोई जिंदगी नहीं है, सो इसके कुछ सालन में डाल के उनकी जो कृतन है वो खत्म कर दिया जाए। अब ये जुमला वो रवाज सुनाती है, पापा उनका घर है, उनका खानदान है, आप जुमा जुमा 4 दिन से गए हो, आपको रवाज क्यों ना सुनाए? सुनाना चाहिए। इसलिए कि अगर आटा गूंदते वो भी हिलते हैं तो आपको भी हिलना चाहिए, अगर वो बैठ के गूंदते हैं तो बैठ के, अगर उनकी रोटियां उनकी माइयां पकाती हैं तो आप भी पकवाइएगा। जो जो उनके यहाँ रिवाज है वही लेन देन का जो रिवाज है ये बहुत करोड़ों का नहीं होता। आमतौर पे 3-4 रिवाज हैं जो फसाद का बायस बनते हैं। एक को मिलनी कहते हैं, दे देनी चाहिए। अच्छा, इस तौर पे सास और जो नंद है, ये अब चूंकि सोसाइटी में रिवाज है उनको सोने की कोई चीज पहनाने का, तो अपनी बेटी को कम दे, उनको दे दे, कोई मसला नहीं है। बेटे को कौन सी घड़ी, कौन सा मोबाइल, यानी अगर फ्रैंकली चीज़ों को या उनके रिवाजों को पूछ लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। और ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, खर्च पहले आपने इतना किया होता है, उस पर इतना सा और हो जाएगा। पर आपको ये जुमले कहने में कि मैं कमरे में पड़ी रोती रहती हूँ, मैं कमरे में निकलने को दिल नहीं करता, मेरी सास गुस्से, अच्छा गुस्से में क्यों ना रहे, आपने कुछ रिवाज नहीं पूरे किए होंगे ना। रस्म रिवाज गुनाह नहीं है। रस्म रिवाज हर खानदान के अलग अलग होते हैं। अपने खानदान के हों, अपनी बरादरी के होंगे एक जैसे होते हैं, दूसरे खानदान के हों, दूसरी बरादरी के हों, अलग तरह के होते हैं, कपड़े भी लोग अलग तरह से पहनते हैं। तो ये तो शादी से पहले देखने वाली चीज है। अब आप नो यू टर्न, अब कोई यू टर्न हो नहीं सकता, वाइबल नहीं है। सो कमरे से बाहर भी आना है, सास का गुस्सा सुनना है, उसके बाद उसके साथ अलाइन होना, उसके साथ साथ घूमें फिरें, उसके मिजाज को समझें। कोई चीज़ रह गई है तो ना कि अम्मा जब मेरे बच्चों की शादियां होंगी मैं इंशाल्लाह वादा करती हूँ अपनी आन पे, अपनी इज्जत पे सारी रस्में पूरी करूंगी। माँ बाप को अब छोड़ देते। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।